नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये नजरें डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। चीन के तिब्बत में बनने वाला एक विशाल डैम भारत के लिए चिंता का सबब बन गया है। दरअसल चिंता ये है कि चीन वाटर फ्लो को कम कर सकता है और इससे भारत के कई राज्यों को पानी की किल्लत हो सकती है। इस नदी का पानी भारत में सियांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये भारत, चीन और बांग्लादेश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। मोदीनगर में राज चौपले पर रेलवे ओवरब्रिज के भूमि पूजन में बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनका कहना था कि आरओबी निर्माण में उनकी दुकान प्रतिष्ठान की जगह ली जा रही है। ऐसे में जब दुकान और प्रतिष्ठान नहीं रहेंगे तो परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? उनके परिवार के सामने आर्थिक तंगी खड़ी हो जाएगी। इसलिए आरओबी के डिजाइन को बदला जाए। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल के कुछ जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 27 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। पूर्वानुमान के चलते देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। अंतरिक्ष यात्रा से लौटे कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज अपने गृह जनपद पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। उनके माता पिता, परिजनों के साथ लखनऊ वासी उनके स्वागत में मौजूद रहे। शहर में चारों ओर शुभांशु नेशनल हीरो के पोस्टर लगे दिखाई दिए। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला का करीब 3000 स्कूली बच्चों ने ग्रैंड वेलकम किया। पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। गाजीपुर सीएचसी पर विधायक बेदीराम और चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र यादव के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई की है। इस विवाद में विधायक का पलड़ा भारी रहा है। डॉक्टर योगेंद्र यादव को सीएचसी से हटाकर सीएमओ कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। वहीं सीएचसी का प्रभार अब वहीं के एक चिकित्सक डॉक्टर अवधेश पासवान को सौंपा गया है। आपको बता दें कि विधायक के औचक निरीक्षण के दौरान उपस्थिति रजिस्टर में खामियां मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। अब तक पुलिस जांच में सामने आया है कि ज्वलनशील पदार्थ थिनर डालकर हत्यारोपियों ने निक्की को जिंदा जलाया था। 1 महीने पहले विपिन दिल्ली की एक दुकान से थिनर खरीद कर लाया था। पिछले 1 महीने से वो निक्की की हत्या की योजना लगातार बना रहा था। उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा समर्थक द्वारा अधीक्षण अभियंता पर जूता फेंकने की घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बिजली विभाग के पावर हाउस स्थित कार्यालय में हुआ है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुन्ना बहादुर और उपेंद्र पांडे नाम के लोग शामिल हैं। आरोप है कि भाजपा समर्थक ने बिजली की समस्या को लेकर अधीक्षण अभियंता पर जूते से हमला किया। मामले में 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संविधान का 130वां संशोधन बिल जरूर पास होगा, भले ही विपक्ष इसका तीखा विरोध क्यों न कर रहा हो। कोई मंत्री गंभीर अपराध के तहत 30 दिन तक लगातार अगर हिरासत में रहता है, जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो, तो उसे अपने पद से हटना ही होगा। ये बिल संवैधानिक नैतिकता और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए है, जो सभी नेताओं पर समान रूप से लागू होगा। OnePlus फेस्टिव सीजन से पहले भारत में अपना लेटेस्ट टैबलेट लॉन्च करने वाला है। आपको बता दें कि OnePlus Pad 3 की भारत में बिक्री 5 सितंबर से शुरू होगी। कंपनी के इस टैबलेट को भारत में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया और दूसरे प्रमुख रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। OnePlus का ये टैबलेट 16 GB तक रैम और 512 GB तक की स्टोरेज के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां मां चंडी देवी मंदिर में बीकेटीसी के रिसीवर नियुक्त किए जाने के बाद मात्र 1 महीने 18 दिन के भीतर ट्रस्ट के खाते में 34 लाख रुपए जमा हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 2009 से मंदिर में ट्रस्ट बनने के बावजूद इतनी बड़ी राशि किस खाते में गई और कहां खर्च हुई। इस धनराशि का उपयोग श्रद्धालुओं की सुविधा में नहीं किया गया और न ही उस धनराशि का कोई रिकॉर्ड है। फिलहाल इस पर जांच की जा रही है।